हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी शाम की क्लास में। वक्त हो गया है 8 और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि टैली में अभी तक मैंने सिर्फ एक लैब की क्लास आपको दी है। पहली लैब में मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में ही मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था। बैकग्राउंड में जो आपको इमेज दिख रही है वो टैली मैंने अपने इंस्टीट्यूट में भी शेयर किया। डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट लेजर कैसे क्रिएट करना है टैली ERP9 में भी और टैली प्राइम में भी। दोनों में ही लेजर क्रिएट करना बताऊंगा। जो चीजें नोट करने लायक वो नोट करते जाइएगा। आप लोगों को कल दिए थे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस सेट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने जो मुझे इसी सेट वो अपने की मैं लैब कराऊंगा और बाद में आप भी इसी सेट की लैब मेरे सामने करके दिखाने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे टैली ERP9 और टैली प्राइम में लेजर कैसे बनाना है, साथ ही साथ लेजर में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको सही कैसे करना है, और उसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि लेजर अगर हमें डिलीट करना हो तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने वो कल वाले क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन आपको कल दिए गए थे। पहला क्वेश्चन था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपीज एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI। बताया गया था 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू हो रहा है जिसमें 10 लाख रुपए कैश के साथ और 70,000 रुपए स्टेट बैंक में जमा करने के साथ बिजनेस शुरू हो रहा था। तो ये सारे के सारे आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जो दिखाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो पहला क्वेश्चन था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 70,000 रुपीज। तो मैंने आपसे कल बताया था जब भी हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हम व्यापार में वो चीजें रखते हैं, यानी कि व्यापार में कम्स इन होता है। तो कैश कम्स इन हुआ 10 लाख रुपए और 70,000 रुपए व्यापार के लिए ही बैंक के खाते में जमा हुए। तो हो गया जाके टोटल कैपिटल कितना हो गया 10,70,000 रुपए। इसको बनाया गया टू कैपिटल अकाउंट 10,70,000 रुपए। बाई में आपका आ गया ब्याज 70,000 रुपए और बाई में आपका कैश आ गया जितने 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर परचेज 18,000 रुपए फ्रॉम राम 8,000 पेड बाई SBI चेक एंड रिमेनिंग इन फ्यूचर। बताया जा रहा है कि 18,000 रुपए का कंप्यूटर जो है वो परचेज किया गया है, खरीदा गया है राम से। और उसमें ये भी बताया गया है कि स्टेट बैंक के माध्यम से चेक का भुगतान किया गया है जो कि 8,000 रुपए का था। तो 8,000 रुपए का भुगतान कर दिया तो कंप्यूटर के सामने आपका उसका MRP आ गया 18,000 रुपए। तो बाई कंप्यूटर अकाउंट 18,000 रुपए टू SBI अकाउंट 8,000 रुपए, क्योंकि 8,000 रुपए का भुगतान हो गया है इसलिए टू SBI अकाउंट 8,000 हो गया। उसके बाद आपका बाकी का पैसा भविष्य में देंगे। तो राम जो हमारा है वो अभी भी लेनदार है, उसको अभी भी हमें पैसे देने हैं। कितने रुपए देने हैं 10,000 रुपए। आखिरी की जो एंट्री है इनमें इनका काम होगा। 10,000 रुपए हम लास्ट मोमेंट पे इनको दे देंगे जब हमारी कंपनी इनसे कहेगी देने के लिए। अब अगले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। अगला क्वेश्चन था फर्नीचर परचेज फ्रॉम राहुल 17,000 रुपए, 5,000 पेड बाय चेक एंड 5,000 बाय कैश रिमेनिंग इन फ्यूचर। बताया जा रहा है कि फर्नीचर खरीदा गया है 17,000 रुपए का, 5,000 चेक के द्वारा दे दिया गया और 5,000 रुपए कैश में दे दिए गए। बाकी जो पैसे बचे हुए हैं उनको भविष्य में दे देंगे। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा कि 17,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है तो बाई फर्नीचर अकाउंट 17,000 रुपीज। उसके साथ साथ बताया गया है कि 5,000 रुपए SBI के माध्यम से भुगतान किया, मतलब चेक के माध्यम से किया गया है। तो चेक के माध्यम इन सेंस हमारा खाता किस बैंक में है, स्टेट बैंक में। तो हमारा भुगतान कौन करेगा, स्टेट बैंक करेगी। तो यहाँ पर हो गया जाके टू SBI अकाउंट 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हमने कैश किए हैं तो हमारे पास से 5,000 रुपए कैश भी चला गया तो टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। और जो जितना रुपए अभी हमें उसको देना है तो उतने रुपए का वो हमारा लेनदार बना रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू राहुल अकाउंट कितना 7,000 रुपए। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर सोल्ड टू राम कुमार 20,000 रुपए, 5,000 रिसीव्ड बाय बैंक एंड रिमेनिंग इन फ्यूचर। तो यहाँ पर हमने बना दिया टू कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर सेल हुआ है, कंप्यूटर गोज आउट हुआ है तो कंप्यूटर चला गया। तो टू कंप्यूटर अकाउंट 20,000 रुपए। SBI के माध्यम से 5,000 रुपए प्राप्त किए गए, मतलब चेक बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए। तो हमारे बैंक हमारा खाता कौन से बैंक में, स्टेट बैंक में। तो बाय SBI अकाउंट 5,000 रुपए और बाई राम कुमार अकाउंट 15,000 रुपए, क्योंकि अभी भी राम कुमार से 15,000 रुपए हमें लेने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन था फर्नीचर सोल्ड टू आहान। आहान को फर्नीचर बेच दिया गया 21,000 रुपए में। 10,000 रिसीव कर लिए गए हैं कैश के माध्यम से और बाकी के भविष्य में रिसीव किए जाएंगे। तो फर्नीचर चूंकि बेचा गया है तो टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए का, 21,000 रुपए का। टू फर्नीचर अकाउंट 21,000 रुपए हो गया। आगे बताया जा रहा है बाई कैश अकाउंट 10,000 रुपए, क्योंकि कैश के माध्यम से 10,000 रुपए प्राप्त कर लिए तो कम दिन हो गया। तो बाई कैश अकाउंट 10,000 रुपए। अभी भी आहान से हमें पैसे लेने हैं 11,000 रुपए, तो वो हमारा कर्जदार कहलाएगा। तो बाई आहान अकाउंट
11,000 रुपये। लास्ट की 2 एंट्री जो मैंने आपसे कहा था कि मे भी हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन लोगों को डिफिकल्ट लगी नहीं, आप लोगों ने बड़ी सरलता से उनको बना दिया। इसके लिए बहुत ही बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा कि आप लोग अच्छे समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल रिमेनिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेप्टर। जितना भी बचा हुआ पैसा था वो सारा का सारा हमने डेप्टर से रिसीव कर लिया, मतलब जितना भी पैसा हमें लेना था सभी लेनदारों कर्जदारों से हमने ले लिया। तो जिनको जिनको माल हमने सेल किया था उनसे जितना पैसा लेना था ले रहे हैं हम। तो हमने माल सेल किया था राम कुमार को 20,000 रुपये का, जिसमें राम कुमार ने 5,000 दे दिए थे, 15,000 लेना था। कल मैंने आपको समझाया था बाय टू का सेंस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर टू राम कुमार 15,000 कर दिया, क्योंकि इस समय राम कुमार हमें भुगतान कर रहा है। टू आहान अकाउंट हो गया 11,000 रुपये, क्योंकि आहान को हमने 21,000 रुपये का सामान बेचा था, उसने 10,000 भुगतान कर दिए थे। तो बाकी का आपका हो गया बाई कैश अकाउंट 26,000 रुपीज ओवरऑल। ऑल रिमेनिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। बचा हुआ पैसा सारा हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। तो हमारा जो क्रेडिटर्स को पैसा देना था वो एक राहुल को पैसा देना था और एक राम को पैसा देना था। राम का आप ऊपर साइड देखेंगे जाके आपको एंट्री मिल जाएगी सेकंड नंबर की, जहाँ पे हमने राम से प्रोडक्ट परचेस किया था और राम को हमें 10,000 रुपये देने बाकी थे। एग्जैक्टली राहुल को भी 7,000 देने थे, दोनों नाम आगे बाई में, और लास्ट में हमने डाल दिया टू कैश अकाउंट। अब दोस्तों बनाने इनके लेजर। तो कल मैंने आपको बताया था हर ये जो आपको एंट्री दिख रही है, जो आपको एंट्री दिख रही है जो जो नाम आ रहे हैं, इन नामों को आप एक साइड नोट करेंगे, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी नाम रिपीट ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑलरेडी बना रखे हैं। पहले वाले से मैंने कैपिटल उठा लिया, SBI उठा लिया। कैश मैंने आपसे बताया था कैश का लेजर हम नहीं बनाते हैं, इसलिए हमने कैश नहीं उठाया। अगले सेट से मैंने कंप्यूटर उठा लिया और राम उठा लिया। नेक्स्ट सेट मैंने फर्नीचर उठा लिया, राहुल उठा लिया, फिर राम कुमार और आहान। आप देख सकते हैं किसी को भी मैंने रिपीट नहीं किया। कुछ लोगों ने मुझे जो भेजे थे स्क्रीनशॉट, उन्होंने बाकी के नाम को बार बार लिखा था, हालांकि बनाया नहीं था, बट मैंने आपसे बताया आपको सिर्फ लिखना भी उन्हीं को है जिनका लेजर बनाना है। कैपिटल का आपको मैंने कल बताया था, कैपिटल का होता है कैपिटल अकाउंट। किसी भी बैंक का लेजर अगर आप बनाएंगे तो बैंक का होता है बैंक अकाउंट। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो हमने आपसे बताया था कोई भी सामान हो, मैंने कहा था किसी भी वस्तु यानी किसी भी गुड्स या एसेट्स का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो कंप्यूटर का आपका हो गया फिक्स्ड एसेट्स। राम, मैंने व्यक्तियों के नाम में आपसे बताया था अगर वो व्यक्ति हमारी कंपनी का लेनदार था तो सन्नी क्रेडिटर बनेगा, अगर वो हमारी कंपनी का देनदार था तो सन्नी डेब्टर बनेगा। तो राम का यहाँ पर हमने बनाया हुआ है सन्नी क्रेडिटर, क्योंकि राम से हमने प्रोडक्ट परचेस करा था, और जिससे भी हमारी कंपनी सामान परचेस करेगी वो हमारी कंपनी का हमेशा लेनदार कहलाएगा, देनदार नहीं। ठीक है। फर्नीचर चूंकि सामान है इसलिए फर्नीचर का भी बनेगा फिक्स्ड एसेट्स। अगर मैं राहुल की बात करूं तो राहुल से भी हमारी कंपनी ने सामान परचेस किया था, इसलिए राहुल का भी लेजर हमने जो बनाया हुआ है वो बनाया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर हम राम कुमार और आहान की बात करें तो इन दोनों को ही मैंने सामान सेल किया था, इसलिए इन दोनों का जो लेजर बनाया है हमने वो बनाया सन्ड्री डेब्टर। अब लेज़र को कंपनी में या लेज़र को सिस्टम में बनाना कैसे है उसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा खास है, आपको नोट डाउन भी करना होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर मुझे पता है लिखूंगा तो आप लोग लास्ट में वीडियो को स्किप करते हो और देख स्क्रीन को और रोक लेते हो और नोट डाउन कर लेते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, नोट करना आपका काम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में कैसे बनाना है लेज़र, उसके बाद हम बताएंगे टैली ERP9 में कैसे बनाना है लेज़र। तो हम ओपन कर लेते हैं टैली। तो फाइनली हम आ गए हैं टैली प्राइम की स्क्रीन पर। टैली प्राइम में हम फटाक से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। कंपनी क्रिएट करना चूँकि आप सभी को आता है इसलिए मैंने कंपनी क्रिएट करने में ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं फटाक से कंपनी आरिफ नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी कंपनी क्रिएट करना मैंने बता दिया है, इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है। तो ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है आरिफ नाम से ऑलरेडी। अब हमें अभी फीचर्स पे कोई भी फोकस नहीं करना है, इसलिए मैंने फीचर से मैं बाहर आ गया हूँ। अब नोट कीजिएगा आप लोग, हाउ टू क्रिएट लेज़र इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में लेज़र कैसे क्रिएट करना है स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, जो आपको दिख रहा है ये गेटवे ऑफ टैली ही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली के बाद आप एरो बनाइए, उस पर लिखिएगा क्रिएट, यानी कि गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन में, जो कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा जिसमें येलो पट्टी आ रही है, इस पर एंटर कर लेंगे। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से एक एरो बनाइएगा और वहां पे लिखिएगा लेज़र, क्योंकि क्रिएट ऑप्शन के बाद आपको जाना होगा लेज़र पे। तो ये ऑप्शन आ रहा है लेज़र का, आप एंटर कर लीजिएगा। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक ये फॉर्म खुलेगा, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले नाम पूछ रहा है, फिर अंडर ग्रुप। तो आप वापस से जाओगे जहाँ पे आपने लेज़र लिख के रखे थे, तो लेज़र नेम जो आपने लिखा हुआ है उसको डालना है। अगर मैं बताऊँ तो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। और अगर मैं बात करूँ
जो अंडर ग्रुप लिखा हुआ है उसको डालना है आपका इस जगह जहाँ लिखा है कैपिटल, ठीक है। तो लेजर डायम में लिखा हुआ है कैपिटल, तो मैंने डाल दिया CAPITAL कैपिटल, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरा लिखना नहीं होता है, हमें क्या चाहिए, कैपिटल अकाउंट। आप सी दबा दीजिएगा, जब सी दबाएंगे तो सी वाले सारे नाम हाईलाइट होंगे। अब डाउन एरो को एक बार प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड की सहायता से, डाउन एरो को एक बार प्रेस कीजिएगा, ऑलरेडी वहीं पे रुकेगा और आप एंटर कर लीजिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका हो गया लेज़र, ठीक है। आपको बस अभी दो चीज़ों पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों के बारे में आपको आगे डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं टैली में लेज़र को क्रिएट करना। दूसरा लेज़र हमारा SBI का है, तो हमने डाल दिया SBI, ठीक है। जैसे हम SBI डालेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा, तो यहाँ पे लिखा था बैंक अकाउंट। हमें पता है कि इसका बैंक अकाउंट होता है, लेकिन मैं गलती से गलत बना लेता हूँ। मैंने इसको बना लिया फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि हमें आपको ये भी बताना है अगर कोई लेज़र गलती से गलत हो जाए तो उसको सही कैसे करेंगे। तो ये मैंने बना लिया गलती से SBI का फिक्स्ड एसेट्स। हमें मालूम है कि SBI का जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता है, उसका होता है बैंक अकाउंट। अब क्या करें, तो दोस्तों लेज़र क्रिएट करना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमें किसी लेज़र को करेक्ट करना है तो क्या करें, उसी के नीचे एक हेडिंग डालिएगा, हाउ टू करेक्शन इन एनी लेज़र इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में किसी भी लेज़र में करेक्शन कैसे करें, किसी भी लेज़र में सुधार कैसे करें। गेटवे आप टैली पे आएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। गेटवे आप टैली पे जाने के बाद आपको जाना होगा आल्टर पे, जो कि आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा जहाँ पे माउस का कर्सर गया है, एंड देन आप करेंगे एंटर। आल्टर पे जाने के बाद, एंटर करने के बाद आपको जाना होगा लेज़र पे, तो आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेज़र का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश का लेज़र और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेज़र तो हमने बनाया भी नहीं है, उसका लेज़र बाय डिफॉल्ट आ चुका है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था दो लेज़र टैली पहले से बना के रखता है, एक है कैश का और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैश का लेज़र कैश इन हैंड होता है, अगर बाई चांस आपका डिलीट हो जाए तो आप उसको बना सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेज़र भी ऑलरेडी आपका बना हुआ है। तो हमें सही करना है SBI वाले का, तो हम जाएंगे SBI वाले में। हमने एंटर किया जहाँ पे लिखा था फिक्स्ड एसेट्स, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे हम भी दबा देंगे और हम ले लेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको कर देंगे एंटर, और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। कंट्रोल A भी कर सकते हैं आप, तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ये तो तरीका हो गया अगर आपको लेज़र में करेक्शन करना है। अगर लेज़र को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे फिर से वही प्रोसेस, गेटवे आप टैली पे जाना है। गेटवे आप टैली पे जाने के बाद आपको आल्टर पे जाना होगा, मतलब जिस तरीके से आपने कंपनी, हाँ एक चीज़ और, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको, कंपनी में करेक्शन करने के लिए पहले आपको F3 प्रेस करना होता है, फिर आल्टर कंपनी पे जाना होता है। बट यहाँ पर आपको F3 नहीं प्रेस करना, सीधे गेटवे आप टैली से जाना है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, आप वो वाला या दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा। अब आपको जाना है आल्टर पे, और आल्टर पे जाने के बाद आपको जाना है उसमें लेज़र पे, और लेज़र पे जाने के बाद जिस लेज़र को आपको डिलीट करना है उसको आप एंटर कीजिएगा, Alt+D प्रेस कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो लेज़र आपका डिलीट हो जाएगा। तो फाइनली टैली प्राइम में लेज़र कैसे क्रिएट करना है वो तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे। अब जान लेते हैं कि टैली ERP9 में कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि दोनों में लेज़र क्रिएट करना अलग अलग है। हम बंद कर लेते हैं टैली प्राइम को, तो मैंने टैली प्राइम को बंद कर लिया है। अब हम चलते हैं टैली ERP9 की तरफ। तो ये है टैली ERP9, आपके सामने जो डिस्प्ले खुली हुई है वो है टैली ERP9। इसमें ऑलरेडी मैंने कंपनी बना के रखी थी उसी दिन ASG क्लासेस नाम से। तो हमें कंपनी नहीं बनानी है, हमें सीधे बनाना है लेज़र। तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मास्टर्स का ऑप्शन आ रहा है, फिर ट्रांजेक्शन आ रहा है, फिर उसके अलावा अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पर आप मौजूद हैं। ये टैली ERP9 की स्क्रीन है। इसके बाद आपको जाना है अकाउंट इन्फो पे, जो कि नंबर 1 पे दिख रहा है। टैली ERP9 वाले अकाउंट इन्फो पे जाकर एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको ग्रुप का दिख रहा होगा, सेकंड ऑप्शन आपको लेज़र का दिख रहा होगा, थर्ड ऑप्शन आपको वाउचर टाइप का दिख रहा होगा। तो हमें जाना है लेज़र पे। लेज़र पे जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्रिएट, डिस्प्ले, आल्टर। नीचे वाले में भी 3 दिख रहे होंगे, क्रिएट, डिस्प्ले, आल्टर। नीचे और ऊपर वालों का मतलब समझ लेते हैं। अगर आपको एक लेज़र बनाना है तो आप सिंगल यूजर लेज़र पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक से अधिक लेज़र बनाने हैं तो आप मल्टीपल पे जा सकते हो। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे आपको कंप्यूटर, फर्नीचर, मॉनिटर, मोबाइल, इन सभी का लेज़र बनाना है, और सभी का लेज़र जो इनका अंडर ग्रुप जो होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो इनको आप अगर एक बार में बनाना चाहते हो तो आप मल्टीपल पे जा सकते हो और आसानी से बना पाओगे। लेकिन अगर आपको जैसे कंप्यूटर का बनाना है, फिर राहुल का बनाना है, फिर डिस्काउंट का बनाना है, मतलब अलग अलग बनाने हैं, तो आप वहाँ पे आप सिंगल पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको सिंगल से ही बनाना होगा या मल्टीपल से ही बनाना होगा। दोनों में बनने के बाद उनका काम सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों से बनाना बताता हूँ। तो पहले हम सिंगल पे जाते हैं।
और सिंगल पे जाने के बाद पहले मैं कैपिटल का लेज़र बना के आपको दिखाता हूँ। तो कैपिटल, देखो वो वाला तरीका आपका वही रहेगा, फॉर्म को फिलअप करने वाला, ऊपर डाल दिया कैपिटल और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आपको एक मल्टीपल बना के दिखाते हैं जिसमें हम सन्नी डेप्टर्स के बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल पे जाइएगा, क्रिएट पे जब आप जाएंगे तो पहले आपसे अंडर ग्रुप मांगेगा। तो मैं सन्नी डेप्टर का बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ले लिया सन्नी डेप्टर्स, ये सनी डेप्टर। अब आपसे नाम पूछेगा, तो सनी डेप्टर में कौन कौन से नाम है हम देख लेते हैं। सनी डेप्टर में हमारा राम कुमार है और आहान है, इनका हम एक बार में आसानी से बना सकते हैं, राम कुमार, उसके बाद आहान। तो एक बार में हमारे दोनों लेज़र डन हो गए, बन गए। अगर आप देखना चाहते हो तो आप डिस्प्ले पे जाकर इनको देख सकते हैं। सॉरी, आप अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से देख पाएंगे, जबकि हमने बनाया मल्टीपल से, लेकिन आपने देखा कहाँ से, सिंगल से ही। तो आप इस तरीके से लेज़र दोनों में बना सकते हैं। डिलीट करने का प्रोसेस दोनों का एकदम सेम है, आल्टर से ही डिलीट करना है, चाहे टैली ERP9 हो चाहे टैली प्राइम हो। तो आई होप आप लोगों को लेज़र बनाना भी आ गया होगा। कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो कल की क्लास है। ध्यान से एक एक स्टेप को और नोट्स सारे बनाते रहिएगा। मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ, नोट्स सारे बनाते रहिएगा। लेज़र जब सारे बन जाए तो डिस्प्ले पे जाकर एंटर करना और आप उनकी स्क्रीनशॉट लेकर मेरे बीच में शेयर कर देना। अगर आप लेज़र बना रहे हैं टैली या प्राइम में तो उसमें भी मास्टर का ऑप्शन होता है, वहाँ सर आप वहाँ पे जाकर आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। अगर वहाँ से ना जा पाए तो आल्टर पे जाना, पहले आप जाना गेटवे ऑफ टैली पे, सेकंड नंबर पे ऑप्शन आल्टर का होगा, वहाँ पर जाके आप लेज़र पे एंटर करना और लेज़र की फ़ोटो खींच के मुझे मुझे टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के मैसेज का। तब खैर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।